जारी हुआ है 26 मार्च 2024 को और आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पर होम पेज पर आएंगे और होम पेज पर आने के बाद में आप यहां पर इसमें जो ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं नोटिस ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड। तो आप यहां पर इसको ऑफिशियल व्यू कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ये भी आपके यहां पर इसका नोटिस डाला है जिसको आप रिक्रूटमेंट रूल्स डालते जा यानी कि ये आपको क्लियर कर दिया कि इनके आधार पर आपकी इसमें जो नियुक्ति है वो की जाएगी। क्या क्या है वो आप यहां पर समझ लीजिए। इसमें आपकी एक तो पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी टोटल 760 है एंड ये आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा इसको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। सैलरी आपको इस पर लेवल 2 की मिलेगी जो कि 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए होती है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर देखेंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रखी गई है, यानी कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। एंड गाइज यहां पर जो SC ST कैंडिडेट है उनको अलग से 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को यहां पर 3 साल की छूट भी दी जाएगी। और आपको यहां पर बोला है कि इन केस ऑफ पोस्ट बीइंग filled up by all India open competition the age limit would be between 18 year and 27 ईयर। यानी कि अगर ये फॉर्म यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन के द्वारा भरे जा रहे हैं अगर ये फॉर्म तो उनको यहाँ पर 18 से 27 साल का एक जो एज गैप है वो मिलेगा। फिर आता है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो आपसे यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन ली जा रही है अप्लाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं 12th क्लास और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपने 12वीं पास की है आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने 10वीं के बाद में कोई डिप्लोमा कर लिया था तो आप इस पर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि अगर आप इंग्लिश की कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और अगर आप हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले ही बता दी। अगर आपको नहीं आती है टाइपिंग तो अभी सीख लो क्योंकि फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। आपको कहेगी क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified। यानी कि अगर सभी कैंडिडेट यहाँ पर पूरे नहीं हो पाते ऊपर दी गई क्वालिफिकेशन पर तो फिर ऐसे में छूट मिल सकती है क्वालिफिकेशन में, पर जो मेन क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप देखेंगे पीरियड ऑफ प्रोबेशन, इसमें 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। यानी कि अगर इसमें सिलेक्शन आपका हो गया और अगर आपको इसमें निकाला गया तो जो शुरुआत के 2 साल हो गए इन्हीं के अंदर निकाला जा सकता है। यहां पर आपका जांच पड़ताल होगी, कह लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर इसमें आपने कोई भी 2 साल में शुरुआत के वहां पर प्रॉब्लम नहीं की, सही से अपना काम किया, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहा तो फिर आप यहां पर बाद में परमानेंट हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। तो इसमें आपका 85% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि 85% जो सीट भरी जाएगी वो आपकी डायरेक्ट यानी कि सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी जिसमें कि आपका एग्जाम होगा। एंड बाकी 10% यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका इसमें एक अलग से एग्जाम होगा जिसमें कि उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी एंड फिर उसके बाद में उनका एग्जाम होगा। बेसिकली ये उनके लिए जो कि एक्स एम्प्लॉई है, पर 85% पर यहाँ पर सिंपली एग्जाम होगा जो कि आपको देना होगा। अभी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। तो गाइज यहाँ पर आपने इसकी पूरी जानकारी जान ली है। एप्लीकेशन फीस की जानकारी अभी तक नहीं आई है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए या फिर जो प्रीवियस वैकेंसीज आई है इसके अंदर तो 3 सिनेरियो आपके हो सकते हैं। तीनों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला तो कि किसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं होगी। सेकंड ये कि 500 रुपये जनरल OBC से और SC ST से 250 रुपये, या फिर तीसरा ये है कि SC ST से कोई फीस नहीं होगी और जनरल OBC से 250 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जा सकती है। तो ये मैंने तीनों चीज़ें बता दी है। बाकी जब आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा।